हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय मैजिकल रसोई में, जहां मिलती है आपको टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाने की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। दोस्तों, कोई सिंपल हलवा नहीं, स्पेशल मलाई वाला गाजर का हलवा, जिसे आपने एक बार खा लिया तो आप हर बार गाजर के हलवे को इसी तरह बना के खाएंगे। और इस सिंपल से गाजर के हलवे को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस इस हलवे के लिए चार चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि गाजर, चीनी, मलाई और खोया। ये चारों चीज़ें इस हलवे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी के ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यह है दोस्तों 2 किलो गाजर, जिसको हमने अच्छे से धो के कद्दूकस कर लिया है। और हाथों की मदद से इसे दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा पानी था, यानी कि इसका जूस था, उसे हमने अलग कर लिया है। इस गाजर के जूस का इस गाजर के हलवे में कोई भी काम नहीं है, इसे हम छान के पी सकते हैं। ये दोस्तों, जो गाजर का एक्स्ट्रा जूस है, इसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो गाजर पकने के बाद भी उसमें गाजर के कच्चेपन की खुशबू सी आती रहती है। तो गाजर का एक्स्ट्रा जूस यानी कि पानी आप भी निकाल के अलग कर लें। यह है दोस्तों फ्रेश खोया, और ये है दोस्तों फ्रेश मलाई, काजू, घिसा हुआ नारियल, किशमिश यानी कि दाखें, कटे हुए बादाम, छिले हुए खरबूजे और तरबूज के बीज, इलायची पाउडर, चीनी, देसी घी। तो ये तो हो गया दोस्तों सब सामान। तो चलिए मलाई वाला गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम गैस को हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। दोस्तों, ये घी जमा हुआ है तो 1 चम्मच पड़ा है, लेकिन अगर हम पिघला हुआ घी यूज़ करते तो कम से कम 6-7 चम्मच पड़ जाता। तो देखिए दोस्तों, घी अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसमें कटोरी से नापते हुए गाजर डाल रहे हैं। कटोरी से दोस्तों हम गाजर को इसलिए नापते हुए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें चीनी भी फिर उसी हिसाब से डालनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये सारी 5 कटोरी गाजर है। अब हम इसे अच्छे से कड़छी चलाते हुए घी में पकाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि गाजर जो है वो कढ़ाई में ना चिपके। वैसे दोस्तों, हमने जो घी डाला है वो इसी वजह से डाला है कि कढ़ाई में गाजर कम से कम चिपके, उसी वजह से इसके चिपकने के चांस कम हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको भी गाजर का हलवा बनाने के टाइम देसी घी का ही यूज़ करना है, डालडे वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि देसी घी से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। हम दोस्तों इस गाजर को फुल फ्लेम पर ही पका रहे हैं और लगातार कड़छी चला रहे हैं, ताकि गाजर कढ़ाई में ना चिपके। अगर दोस्तों आपकी कढ़ाई पतली है तो हो सकता है कि वो फुल फ्लेम पे गाजर जो है वो नीचे चिपकने लग जाए। तो अगर आपकी कढ़ाई पतली है तो आप अपनी गैस को मीडियम या स्लो पर ही रख के गाजर को पकाएं। हम इन गाजरों को 10 से 11 मिनट तक कड़छी चलाते हुए पका रहे हैं, वो भी फुल फ्लेम पर।
तो दोस्तों 11 मिनट हो गए हैं, हमने इन गाजरों को कड़छी चलाते हुए ही पकाया है। देखिए दोस्तों, गाजर का पानी जो था वो भी सूख गया है और ये गाजर जो है वो अच्छे से पक भी गई है। पानी सूखने की वजह से अब गाजर हल्की हल्की कढ़ाई में चिपकने लग गई है। अब हम गैस को स्लो पे कर देंगे और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी दोस्तों हम उसी कटोरी से डाल रहे हैं जिस कटोरी से नाप के हमने गाजर डाली थी। तो हमने इसमें 5 कटोरी गाजर डाली थी, तो हम इसमें 1.5 कटोरी चीनी डाल रहे हैं। पहले 1 कटोरी चीनी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसमें आधी कटोरी चीनी डालेंगे, तो ये हमारी 1.5 कटोरी चीनी हो गई। इतनी ही चीनी हमें इसमें डालनी है। चीनी डालने के बाद गैस को हम फिर से फुल फ्लेम पे कर देंगे। और दोस्तों, गाजर का हलवा बनाने के लिए ये चीनी का नाप एकदम सही है। यानी कि अगर आप 3 कटोरी गाजर डाल रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी चीनी लग जाएगी। तो हमने 5 कटोरी गाजर डाली थी, तो उस हिसाब से हमने इसमें 1.5 कटोरी चीनी डाली है। और हाँ दोस्तों, चीनी डालते टाइम गैस को स्लो ज़रूर करना है, कहीं आपकी गाजर नीचे ना चिपक जाए। अब हम कड़छी चलाते हुए चीनी को अच्छे से गाजर में मिला रहे हैं। तो चीनी देखिए दोस्तों, इसमें अच्छे से मिल गई है। अब हम गैस को फिर से बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और इन गाजरों को ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, हम फिर से इसमें एक बार अच्छे से कड़छी चला देंगे और फिर से इसे ढककर 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, फिर से 5 मिनट हो गए हैं, यानी कि हमने इसे ढककर टोटल 10 मिनट पका लिया। तो अब दोस्तों हम गैस को फुल पर कर देंगे और इसे कड़छी चलाते हुए फिर से पकाएंगे। अब इन गाजरों को हमें इस तरह से कड़छी दबा दबा के पकाना है। आप देख सकते हैं कि चीनी डालने की वजह से गाजरों में फिर से पानी आ गया है। उसी पानी को हमने कड़छी चलाते हुए सुखाना है। तो देखिए दोस्तों, इसका पानी सूख गया है और गाजरों में भी कितने अच्छे से चमक आ गई है और ये गाजरें जो हैं वो ये भी आपस में चिपकने लग गई हैं, आप देख सकते हैं। अब हम फिर से गैस को स्लो कर देंगे और इसमें खोया डालेंगे। अब हमें गैस को स्लो पर ही रखना है क्योंकि गाजरें तो हमारी एकदम से पक गई हैं। खोया दोस्तों आप इसमें अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। वैसे दोस्तों, जितना ज़्यादा खोया डालेंगे उतना ही गाजर का हलवा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसी के साथ हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम खोए और इलायची पाउडर को इसमें अच्छे से मिलाएंगे। इलायची पाउडर दोस्तों आप भी ज़रूर डालें, इसकी खुशबू गाजर के हलवे में बहुत ही अच्छी आती है। और ये खोया दोस्तों जो है इसे हमने घर पर ही निकाला है, तो हमें इसे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसमें इसे सीधा ही डाल दिया। लेकिन अगर आप मार्केट से खोया लेकर आते हैं तो आप उसे पहले गर्म करें और फिर इसमें डालें। वैसे दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप घर का ही बना हुआ खोया यूज़ करें। गैस दोस्तों हमारी स्लो पर ही है। तो देखिए दोस्तों, खोया हमने इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी फ्रेश मलाई डालेंगे। ये फ्रेश मलाई दोस्तों इस गाजर के हलवे के टेस्ट को दुगना कर देगी। मलाई डालने से दोस्तों होता ये है कि एक तो गाजर के हलवे का टेस्ट जो है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है और दूसरा गाजर के हलवे में सौंधापन आ जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपने एक बार इस तरह से मलाई डाल के गाजर का हलवा बना लिया तो आपका दिल बार बार मलाई डाल के ही गाजर का हलवा बनाने को करेगा। आप मलाई के बिना गाजर का हलवा बनाएंगे ही नहीं।
और वैसे भी दोस्तों, जब आपका ये हलवा ठंडा हो जाता है तो आपको अगले दिन खाना होता है तो आप इसे गर्म करते हैं। तो आप फ्राई पैन में थोड़ी सी मलाई डालें और फिर इस हलवे को डाल के गर्म करें, तो उससे भी ये हलवा जो है वो नीचे फ्राई पैन में नहीं चिपकेगा और अच्छे से गर्म होगा। तो लीजिए, हलवा एकदम रेडी है। अब हम इसमें बादाम, नारियल, किशमिश, खरबूजे के बीज, काजू डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से इस हलवे में मिला लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा स्पेशल गाजर का मलाई वाला हलवा तैयार है। अब आपको जब भी इसको खाने का मन करे तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट को गार्निश करें और इसे सर्व करें। ये गाजर का हलवा दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और वैसे भी दोस्तों, सर्दियों का टाइम है तो गरम गरम गाजर का हलवा बनाएं और खाएं। आप एक बार दोस्तों इस हलवे को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। इसकी तो खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो ये थी दोस्तों हमारी स्पेशल गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप इस हलवे को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।